इंसानों को गुड़िया बनाने वाली चुड़ैल। जंगल में एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है कि तभी सामने से चुड़ैल आती है और अपने जादू से उसे गुड़िया बनाकर अपने साथ ले जाती है। ऐसे ही एक रात नंदिनी हॉल में किताब पढ़ रही होती है। तभी पीछे से उसे आवाज आती है, नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। तभी नंदिनी पीछे पलटकर देखती है लेकिन वहां कोई नहीं होता। जिसके बाद नंदिनी फिर से किताब पढ़ने लगती है। तभी एक और बार उसके कानों में आवाज आती है, नंदिनी, नंदिनी। लेकिन इस बार वो आवाज काफी जोर जोर से आ रही होती है। तभी नंदिनी पीछे पलटकर देखती है तो वहां उसे एक चुड़ैल नजर आती है। चुड़ैल को देखकर नंदिनी बहुत ज्यादा डर जाती है। डर के मारे उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। तभी डरते हुए नंदिनी बोलती है, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। इतना बोलते ही चुड़ैल नंदिनी को भी अपनी जादू से गुड़िया बना देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। इस हादसे को कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात रुद्र और रजत बात करते हुए जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहे होते हैं। तभी रुद्र बोलता है, यार रजत, रात के समय हमें जंगल में नहीं जाना चाहिए। मैंने सुना है रात के समय जंगल में बुरी आत्माएं भटकती हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। यार ये सब सिर्फ कहानियां हैं। आज के समय में आत्मा और भूत कुछ नहीं होते। तभी अचानक से उन दोनों के सामने चुड़ैल आकर कहती है, तो क्या मैं झूठ हूँ? चुड़ैल को देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और डर से दोनों थर थर कांपने लगते हैं। तभी अपने कप कपाते होठों से रजत बोलता है, चुड़ैल, ये तो सचमुच की चुड़ैल है। चल भाग रजत यहाँ से, नहीं तो ये चुड़ैल हमें यहीं मार डालेगी। जिसके बाद दोनों वहां से भागने लगते हैं। उन दोनों को भागता देख चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दौड़कर उन्हें पकड़ लेती है और पटक पटक कर मारते हुए बोलती है, बहुत भगाया है तुम दोनों ने मुझे। अब देखो मैं कैसे तुम्हें कुत्ते की मौत मारती हूँ। इतना बोलते ही चुड़ैल उन दोनों का गला दबाकर उन्हें मार डालती है। ऐसे ही हर रात चुड़ैल गांव में लोगों को मारती या फिर उन्हें गुड़िया बनाकर अपने साथ ले जाती। ऐसे ही एक रात की बात है। उस रात डॉक्टर अवनी एक मरीज को देख के कार से अपने घर वापस जा रही होती है कि तभी उसे अपनी कार के पीछे की सीट पर एक लड़की घूंघट में बैठी दिखाई देती है। उसे देखकर अवनी बोलती है, कौन हो तुम और मेरी कार में क्या कर रही हो? अवनी के इतना बोलते ही चुड़ैल का घूंघट पीछे उड़ जाता है और वो हंसते हुए चुड़ैल बनकर बोलती है, मैं एक चुड़ैल हूँ और तुझे गुड़िया बनाने आई हूँ। चुड़ैल को देखकर पहले तो अवनी सहम जाती है लेकिन हिम्मत करके बोलती है, तुम मुझे गुड़िया क्यों बनाना चाहती हो? तुम्हें ऐसा करके क्या मिलेगा? सुकून, खुशी जो तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया था और अब मैं तुम लोगों से छीन रही हूँ। किसने छीना था तुमसे तुम्हारी खुशियाँ? बताओ मुझे। तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। तो सुनो मेरी आप बीती। विलासपुर गांव में त्रिशिका अपनी 5 साल की बहन प्राची के साथ रहती थी। उनके माता पिता का 2 वर्ष पहले ही एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, जिसके बाद प्राची की जिम्मेदारी त्रिशिका के कंधों पर आ गई थी। जिम्मेदारियों को निभाने के लिए त्रिशिका खेतों में काम करने लगती है और उन्हीं पैसों से अपना घर का खर्चा चलाने लगती है। ऐसे ही एक शाम त्रिशिका प्राची के घर बाजार जाती है, जहां प्राची एक गुड़िया को देखकर बोलती है, दीदी, दीदी, वो देखो, वो गुड़िया कितनी सुंदर है ना। आप मुझे वो गुड़िया दिला दो ना। प्राची, इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तुम कुछ दिन रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें इससे भी अच्छी गुड़िया लाकर दूंगी। ठीक है दीदी, फिर मुझे ये गुड़िया नहीं चाहिए। जिसके बाद वो दोनों घर आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह त्रिशिका फिर से खेतों में काम करने के लिए चली जाती है और काम करके जब शाम को घर वापस लौट रही होती है तभी उसे रास्ते में जमीन पर पड़ी एक गुड़िया दिखती है और त्रिशिका उसे हाथ में उठाकर बोलती है, कितनी सुंदर गुड़िया है ये, इसे ले जाकर मैं प्राची को दे दूंगी, वो खुश हो जाएगी। जिसके बाद त्रिशिका वो गुड़िया लेकर घर आती है और प्राची को दे देती है। गुड़िया देखकर प्राची बहुत खुश होती है और गुड़िया के साथ खेलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गांव का सबसे अमीर आदमी पुष्पेंद्र रॉय अपने 2 नौकरों भीमा और हरिया से बोलता है, मेरी तारा बेटी की गुड़िया किसी ने चोरी कर ली है। वो गुड़िया बहुत कीमती है। तुम दोनों जल्द से जल्द वो गुड़िया ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है मालिक।
जिसके बाद भीमा और हरिया जाकर पूरे गांव में तारा की गुड़िया ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि प्राची उस गुड़िया के साथ खेल रही है। ये देख वो दोनों उसके पास जाते हैं। बेटा, ये गुड़िया तुमने कहाँ से ली है? ये गुड़िया मेरी दीदी मेरे लिए लेकर आई है। इतना सुनते ही वो दोनों वहां से सीधा पुष्पेंद्र रॉय के पास जाते हैं और भीमा बोलता है, मालिक, हमने उस चोर को ढूंढ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे गांव की त्रिशिका है। उसी ने गुड़िया चोरी करके अपनी बहन को खेलने के लिए दी है। उस त्रिशिका ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? अब देखो मैं उसे कैसे गांव से निकालता हूँ। इतना बोलते ही पुष्पेंद्र रॉय भीमा और हरिया के साथ त्रिशिका के घर जाता है और शोर मचाता है। उसकी शोर से गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वालों, ये चोर है। इसने मेरी बेटी की गुड़िया को चुराया है। आज उसने गुड़िया चुराई है, कल इससे भी बड़ी चोरी करेगी। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये गुड़िया मुझे रास्ते में मिला था। लेकिन त्रिशिका की बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होता और सभी मिलकर उसे मारते हुए गांव से निकालने लगते हैं। तभी त्रिशिका बोलती है, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये मेरे माता पिता का घर है। काफी मारपीट के बाद गांव वाले हार मान लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर एक रात त्रिशिका कुएं पर पानी भर रही होती है। तभी पुष्पेंद्र राय वहां पर आ जाता है। उस दिन तो तू बच गई, लेकिन आज नहीं बच पाएगी। इतना बोलते ही पुष्पेंद्र त्रिशिका के पेट में चाकू भोंककर उसे मार देता है। मैं बेकसूर थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर पहले तो मुझे गांव से निकालने की कोशिश की, और जब मैं नहीं निकली तो मुझे बेरहमी से मारकर मेरी बहन से अलग कर दिया। तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और मैं लोगों को मारती हूँ या फिर उन्हें गुड़िया बनाकर अपने साथ ले जाती हूँ। चुड़ैल की आप बीती सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। तुमने अपने बदले की भावना में आकर कई बेकसूर लोगों को मार डाला। अब तुम ही मुझे बताओ, जो तुम कर रही हो क्या वो सही है? मैं मानती हूँ जो रास्ता मैंने चुना वो गलत है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे कातिल पुष्पेंद्र अब भी आजाद घूम रहा है। मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगी और तुम्हारे कातिलों को सजा। जिसके बाद अवनी पुलिस को जाकर सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे पुष्पेंद्र ने त्रिशिका को मारा था। जिसके बाद पुलिस पुष्पेंद्र को पकड़ लेती है और कोर्ट उसे मौत की सजा सुनाता है। ये देख त्रिशिका की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और जाते हुए वो अवनी से बोलती है, तुमने मुझे मुक्ति दिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एक एहसान और करना, मेरी छोटी बहन प्राची का ख्याल रखना। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी। पढ़ा लिखा कर अपनी तरह एक डॉक्टर बनाऊंगी। अवनी के मुंह से इतना सुनते ही त्रिशिका की आत्मा वहां से चली जाती है।